अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रीट फूड तवा चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार है खाने में, और घर में भी हम इसको आसानी से बना लेते हैं। ये होममेड रेसिपी है, बिल्कुल बाज़ार जैसा मैंने घर में तैयार किया है। तो चलिए इसकी रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करना शुरू करती हूँ। मज़ेदार तवा चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं चिकन के थाई पीसेस, जो कि 4 अदद हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने वॉश करने के बाद इसमें कट लगा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। छुरी की मदद से मैंने गहरे गहरे कट लगाए हैं इस तरीके से, ताकि शानदार तरीके से इसकी मैरिनेशन हो सके और मसाला जो है इसमें आसानी से आर पार हो जाए। तो हर पीस में मैंने इस तरीके के गहरे कट लगाए हुए हैं। इसी तरह के कट थाई के मैंने निचले हिस्से पर भी लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं, यानी कि इसके दूसरे साइड पर भी लगाएं, ताकि यहाँ भी शानदार से मसाला जो है आर पार हो सके, मैरिनेट हो सके। और ये फैट्स के साथ लिए हैं थाई मैंने। अब इसमें मसाला लगाना शुरू करते हैं। तो पिंक सॉल्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, साथ ही मैं ले रही हूँ रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ यहाँ पर धनिया पाउडर, और साथ ही मैं यहाँ पर लूँगी ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून। और अब इसमें लेंगे जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। गार्लिक पाउडर में मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून, यानी कि अदरक लहसुन का पाउडर। और 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम। क्रीम से एक शानदार सा टेस्ट आता है इसमें। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ली है, एक अच्छा टेस्ट देती है। और अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे 5 टेबल स्पून के करीब घर की जमी हुई दही। तो थोड़ा सा दही का पानी भी जो है वो भी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, और 5 टेबल स्पून जो है यहाँ पर दही मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जो है हमने मिक्स कर देना है। हर पीस पर बहुत अच्छी तरीके से जो है मसाला लगा लेना है, कि दही मसाला क्रीम सब अच्छी तरीके से हर पीस पर लग जाएं। उंगलियों की मदद से थाई के कट्स जो हमने लगाए थे उस पर भी बहुत अच्छी तरीके से मसाले को जो है लगा देना है। ये हाथों से ही बहुत बेहतरीन तरीके से लगता है मसाला, तो हाथों से ही लगाया है मैंने, और इसके कट्स में भी बहुत अच्छी तरीके से लगा दिया है। मसाला हमारा यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको मैरिनेट होने देंगे। तो तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है हमें इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे हो गए हैं मैरिनेट होते हुए, और ये बिल्कुल रेडी है मैरिनेशन के बाद। तो अब हम इसको हाफ़ कुक करना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया है, और मेल्ट हुआ हुआ घी है मेरे पास, जिसे मैं ब्रश की मदद से पैन में लगा दूँगी। बाज़ार की रेसिपी में भी घी शामिल होता है, इस वजह से मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं, या फिर ऑयल भी अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। पैन के नीचे मैंने लो फ्लेम ऑन कर दी है, और इस पैन में तकरीबन हमारी थाई के 2 ही पीसीस आ सकते हैं। तो एक वक्त में हम 2 पीसीस को ही रखेंगे और हाफ़ कुक या हाफ़ डन कर लेंगे। इस तरीके से सेट करके मैं इसे रख दूंगी लो फ्लेम पर। जब ये एक साइड से पक जाएगा तो फिर मैं इसके साइड को तब्दील कर दूंगी, और जहाँ पर नीड होगी वहाँ ब्रश की मदद से हम घी लगा देंगे। इसी तरीके से इसको लो फ्लेम पर हाफ़ डन होने तक पकाएंगे। अब थाई के साइड को हम तब्दील कर देंगे और कुछ देर साइड तब्दील कर पकाएंगे। इसी तरीके से अलट पलट करते हुए हमने थाई को जो है हाफ़ कुक इस पैन में कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे थाई के पीसेस जो हैं अच्छी तरीके से हाफ़ कुक हो चुके हैं। तो अब एक अलग बर्तन में हम इनको निकाल लेंगे।
और अब इस पैन में बाकी के 2 बचे हुए थाई के पीसेस को रख देंगे और इनको भी बिल्कुल सेम तरीके से जो है हम हाफ़ टर्न कर लेंगे, यानी कि दोनों साइड से इसको हाफ़ कुक कर लेना है हमने अलट पलट कर। अब तवा चिकन में जो ऊपर से दही डाली जाती है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर दही ली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें, और साथ ही मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और रेड चिली पाउडर लिया है चमचे का चौथाई हिस्सा, और 1 टेबल स्पून लूँगी मैं काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी ताकि ये पतला हो जाए, और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से डालने के लिए दही हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमें किसी जग या कप की मदद से ऊपर से दही चिकन पर पोर करेंगे। यहाँ पर चिकन के दूसरे पीसेस भी हाफ़ टर्न हो चुके हैं। अब पहले जो हमने हाफ़ टर्न किए थे वो पीसेस भी हम इसके ऊपर रख देंगे। चारों पीसेस को एक साथ कर देंगे। इस तरीके से मैं इसमें सेट कर दूंगी इसे। और अब हम इसमें देंगे चारकोल की स्मोक। उससे पहले मैं फ्लेम बंद कर दूंगी बिल्कुल, और चारकोल मैंने पहले से तैयार कर रखा है कोयला, तो उसकी स्मोक देने के लिए हम इसको साइड में रख देंगे और ऊपर से घी या बटर कुछ भी इसके ऊपर डाल देंगे ब्रश की मदद से इस तरीके से। और जल्दी से मैं इसको ढकने से कवर कर दूंगी ताकि चिकन हमारी स्मोकी हो जाए, बिल्कुल बाज़ार वाला फ्लेवर आए इसलिए। और कुछ देर के लिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर चूल्हे पर तवा रखा है, नॉन स्टिक तवा है ये, नॉर्मल जिसमें हम रोटी बनाते हैं, नॉर्मल साइज़ का है, और इस पर 2 टेबल स्पून के करीब घी डाल दिया है। अब मैं थाई के पीसेस इस पर रख दूँगी। एक वक्त में 2 ही पीसेस इसमें पककर तैयार हो सकते हैं, तो एक वक्त में मैं 2 ही पीसेस रखूँगी। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो चारों पीसेस को आप एक साथ रख लीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको यहाँ पर पकाएंगे। 2 टेबल स्पून में घी ऑलरेडी इसमें डाल चुकी थी, लेकिन मुझे नीड लग रही है तो ऊपर से मज़ीद घी जो है मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी, इतना कि ये आराम से इसमें पक जाए। साथ ही इसमें डाल देंगे मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। 2 के मुताबिक क्वांटिटी ली है, बाकी की हरी मिर्चें मैं बाकी दूसरे पीसेस में डालूंगी। अब इसके ऊपर से डालेंगे दही, जो कि दही हमने तैयार करी थी वही वाली इसमें डाल देंगे, और इसको स्टार्टिंग में हम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह पककर तैयार हो जाए। साथ ही इसमें थोड़ा सा बचा हुआ मसाला जो मैरिनेशन में बच गया था वही वाला मसाला थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी, दूसरा हिस्सा दूसरे पीसेस में डालूंगी, और इसको इस लो फ्लेम पर पकाएंगे कुछ देर ढकना कवर कर। अब यहाँ पर फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और ढकना ऊपर से हटा दिया है, क्योंकि जो दही मैंने डाली थी वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर मज़ीद दही पोर करनी है, वो स्टेप मुझसे मिस हो चुका है, सॉरी, मैं आगे चलकर आपको दिखा दूँगी उसको। और अब इसको तवे पे से हटाने से पहले हम एक लीमू इसके अंदर निचोड़ देंगे, हाफ पीस लीमू का। लीमू स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे क्योंकि कड़वा सा जायका आने लग जाता है, बिल्कुल एंड में जब तवे से हटाने लगेंगे तब हम इस पर लीमू डाल देंगे, और कुछ देर इसको इसी तरह पकने देंगे, और फिर हम इसको निकाल देंगे एक अलग बर्तन में। ये तवा चिकन, तवा पीस हमारा यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको तैयार कर लेना था। और अब हम यहाँ पर तवे पर रखेंगे अपने बाकी के पीसेस, जो कि हमने अभी पकाए नहीं है, सिर्फ हाफ़ डन कर रख दिए थे वही वाले पीसेस, और सेम वही तरीका फॉलो करेंगे। पैन में मेरे पास थोड़ा सा घी बचा हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। साथ वैसे ही मैं दही डाल दूँगी इसमें, और इसको भी स्टार्टिंग में लो फ्लेम में पकाऊँगी ताकि अच्छी तरीके से गल कर तैयार हो जाए। साथ ही हम इसको ढकने से कवर कर देंगे ताकि शानदार तरीके से पक जाए। खासी देर हो चुकी है यहाँ पर ढकना कवर कर पकते हुए, तो अब मैं ढकने को हटा दूँगी। दही ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर दही के पानी को खुश्क करेंगे, और साथ साथ तवे के साइड को भी चेंज करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर दही का पानी खुश्क हो गया है, तो फिर से हम दही डालेंगे इसके ऊपर,
और फिर से इसको इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इसके साइड्स को तब्दील करते रहेंगे दरमियान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं तवा चिकन के हमारे दोनों पीसेस बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, यानी कि शानदार तरीके से गलकर रेडी हो चुके हैं। इनके साइड्स को एक दफ़ा चेंज कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं बाकी के 2 पीसेस भी रख दूँगी जो मैंने पहले रेडी कर लिए थे, वो भी साथ में रख देंगे, उनको भी इस तरीके से सेट कर इसी तवे पर। और अब एक अदद लीमू ऊपर से निचोड़ देंगे चारों पीसेस पर इस तरह से, और साथ ही इसमें मोटी कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दूँगी मैं। उससे एक अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़ेदार लगती है तवा चिकन। इस तरीके से डाल देंगे। अब कुछ देर हम इसको पकाएंगे। बहुत ही लजीज तरीन स्ट्रीट फूड तवा चिकन या तवा पीस आपके सामने बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे कटे हुए लीमू, इस तरीके से ऊपर से रख देंगे, जो कि बहुत ही शानदार टेस्ट देंगे। तो रेडी है यहाँ पर स्ट्रीट फूड तवा चिकन। अब इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।